हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमारा पॉलिटिकल का 10 चैप्टर चल रहा है जो है लॉ एंड सोशल जस्टिस, कानून और सामाजिक न्याय। उसमें हम आज आगे डिस्कस करते हैं कि 2 दिसंबर 1985 को भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, यानी एक गैस है वो लीक हो गई थी जिसमें 35,000 के आसपास जो लोग हैं वो मारे गए थे। जो गैस है वो लीक हो गई और गैस लीक होने से वो गैस है वो वहां की हवा में मिल गई और रात को लोग सो रहे थे, वो सोते के सोते ही रह गए क्योंकि उनका दम है वो घुट गया। अब बात यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह की त्रासदी जो भारत में हुई उसके लिए क्या कारण है, रेस्पॉन्सिबल थे? क्या भारत की सरकार को ये नहीं पता था कि भाई इस तरीके की त्रासदी हो सकती है, तो इस तरीके का जो कारखाना था वो ऐसी जगह पर ना लगाया जाए जहां पर रेजिडेंशियल एरिया हो, यानी निवास स्थान वाला एरिया हो जहां पर आबादी है वो ज्यादा हो। अब 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई। इस महाविनाश की वजह को समझने के लिए पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड, ठीक है, यूनियन कार्बाइड का यह कारखाना था कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला, कि जो यूनियन कार्बाइड थी उसने भारत में ही अपना कारखाना है वो क्यों खोला। ठीक है, अगर खोला तो भारत की सरकार ने उसको ये परमिशन कैसे दे दी कि भाई आप ये कारखाना आबादी वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इतनी विषैली गैस है तो इस तरीके के जो कारखाने हैं वो वहां पर लगाने चाहिए जहां पर आबादी है वो कम हो। विदेशी कंपनियां के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अब जो विदेशी कंपनियां भारत आती हैं उनके भारत आने का एक जो प्रमुख कारण है वो ये है कि यहाँ पर उनको सस्ता और सुलभ श्रम यानी मजदूर है वो आसानी से मिल जाते हैं। भारत में न केवल कम कीमत पर काम करवा सकती हैं बल्कि यहाँ के मजदूर, भारत के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। कि वो एक तो क्या है कि उनको कम कीमत पर मजदूर मिल जाते हैं, दूसरा ये है कि कम कीमत पर यहाँ के जो मजदूर हैं वो ज्यादा घंटों तक काम कर सकते हैं क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग हैं। यहां मजदूरों के लिए आवास जैसी यानी रहने जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्चे की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियां यहां कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमा सकती है। एक तो ये है कि उनको कम मजदूरी पर अच्छे मजदूर है वो मिल जाते हैं, ज्यादा घंटों तक काम करते हैं। दूसरा, कंपनियों को मजदूरों के रहने के ऊपर भी ज्यादा खर्चा है वो नहीं कर सकता, इसलिए जो कंपनियां हैं वो भारत में कम कीमत खर्च करके या कम पैसे खर्च करके ज्यादा प्रॉफिट है या ज्यादा मुनाफा है वो कमा सकती हैं। भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज्यादा नहीं माना जाता, यानी भारतीय जो मजदूर है उसका जो मूल्य है वो अभी भी ज्यादा नहीं माना जा सकता और मजदूरी भी कम है। एक मजदूर जाता है, यानी एक मजदूर अगर काम छोड़कर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मजदूर है मिल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर बेरोजगारी है वो ज्यादा है। हमारे यहां बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। कि हमारे यहाँ मजदूरों की ऐसी हालत है कि वो थोड़ी सी तनख्वाह में भी जहां पर असुरक्षित स्थितियां हैं यानी जान को खतरा है उसमें भी वो कम तनख्वाह में काम करने को तैयार है वो हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी है वो ज्यादा है और पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं और मजदूरों का जो ये वीक पॉइंट है या ये हम कहें कि ये कमजोरी है इसका फायदा उठाकर जो कंपनी मालिक होते हैं कार्यस्थल पर यानी जहां पर काम किया जा रहा है वहां पर वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी से है वो बच जाते हैं।
कानून बनाने और लागू करने वाली संस्थाओं के नाते यह सुनिश्चित करना, अब कानून बनाने और लागू करने वाली संस्थाओं के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। अब देखो, सरकार कानून बनाती है और लागू करती है, लेकिन उस कानून बनाने और लागू करने के अलावा सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि कानून सही तरीके से लागू है वो किया जाए और लोग उसका पालन है वो करें। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो, और सरकार को इस तरीके से कानून लागू करने चाहिए कि जो अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का, जो नागरिकों को अधिकार दिया गया है, उसका उल्लंघन ना हो, उसका नहीं तोड़ा जाए। अब नेक्स्ट आता है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो क्या कारण है वो जिम्मेदार थे। उनमें पहला आता है कि पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून है वो ढीले थे, यानी सुरक्षा कानून है उनको सख्ती से लागू है वो नहीं किया गया था। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। जो सुरक्षा कानून जो ढीले थे या कमजोर थे, उनको भी सही तरीके से लागू है वो नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखाने की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे, यानी सरकारी अफसर तो यह मानने को भी तैयार नहीं थे कि यह कारखाना है वो इतना खतरनाक है कि इन भविष्य में यह, इससे अगर कोई लीकेज, गैस लीकेज हो जाती है तो यह इतने लोगों की जान है वो ले सकता है। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर भी उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। जब वो इसको खतरनाक ही नहीं मानते थे तो उन्होंने इस तरीके कारखाने को, जहां पर घनी आबादी है यानी ज्यादा लोग रहते थे, वहां पर इसको खोलने के लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐतराज है वो नहीं किया। जब भोपाल के नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि भोपाल के जो नगर निगम के अधिकारी थे उन्होंने इसका विरोध किया कि 1978 में मिंक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, कि जब भोपाल नगर निगम के अधिकारियों ने यह हवाला दिया कि 1978 में मिंक उत्पादन कारखाने की जो स्थापना है वो सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर नहीं की गई थी, वो सुरक्षा मानकों के लिए खतरनाक थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। तो सरकार ने कहा कि सरकार को भोपाल के कारखाने में या संयंत्र में लगातार निवेश यानी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिससे वहां के लोगों को रोजगार है वो मिलता रहे। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे, कि 1984 तक हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए हमने ज्यादा कानून है वो नहीं बनाए गए थे। पर्यावरण को मुफ्त की चीज समझा जाता था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त की चीज है, कोई भी इसका जैसे मन चाहे वैसे उसी तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिए। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, यानी कोई भी जो उद्योग है वो हवा में और पानी में मन मर्जी के मुताबिक खुला प्रदूषण है वो छोड़ सकता था, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की जाती थी। भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दे को अगली कतार में ला दिया, लेकिन जैसे ही भोपाल गैस त्रासदी हुई जिसमें 35,000 के आसपास लोग मारे गए, उसने पर्यावरण सुरक्षा के जो मुद्दा था उसको अगली पंक्ति में या अगली कतार में लाकर खड़ा कर दिया। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं यानी जो पर्यावरण के हितैषी है, पर्यावरण के प्रति आवाज उठाते हैं तथा अन्य लोगों के दबाव से निपटने के लिए, और दूसरे लोगों ने जो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, उस प्रेशर से निपटने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए, कि जब उनका पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के दबाव से निपटने के लिए उन लोगों का दबाव सरकार के ऊपर आने लगा, तो सरकार ने पर्यावरण के लिए नए सिरे से नए कानून है वो बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग प्रदूषण फैलाते थे या जो जिन कारखानों से प्रदूषण होता था उनको ही पर्यावरण नुकसान के लिए जिम्मेदार है वो माना जाने लगा।
हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमारा पर्यावरण है, जो हमें नेचर से मिला है, उसके ऊपर हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है, उसके पर्यावरण के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमारा है। हम अपने आर्थिक विकास के लिए या अपने औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते। अब देखो, अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को, कि भाई हर किसी को स्वस्थ पर्यावरण का है वो मिलना चाहिए, इस अधिकार को मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए कि भाई स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किसी से उसके मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। भोपाल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, कि जीवन का जो अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वो क्या है, एक मौलिक अधिकार है। यानी कोई किसी से उसका जीवन है वो नहीं छीन सकता। और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है, कि उसमें प्रदूषण मुक्त हवा यानी बगैर पोल्यूटेड एयर और स्वच्छ पानी का जो अधिकार है वो भी शामिल है। तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह नागरिकों को एक स्वस्थ पर्यावरण है वो उपलब्ध करवाए। वो इस तरीके के कारखाने को लागू करने के लिए जो कानून बनाए गए सुरक्षा की दृष्टि से उनको प्रॉपर तरीके से लागू है वो करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों, अब सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह प्राइवेट कंपनियों को या निजी कंपनियों के जो गलत तौर तरीके हैं और जो सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए हैं, और जो सामाजिक न्याय यानी सबको न्याय प्रदान करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको सही तरीके से लागू भी करे। अगर कानून कमजोर हो और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। अगर आपके कानून कमजोर हैं, अगर आपके कानून ढीले हैं और आपने उन कानूनों को सही तरीके से लागू नहीं किया है तो इससे भारी नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इसका एक उदाहरण है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि उस टाइम पर सुरक्षा कानून है वो ढीले थे और जो सुरक्षा कानून थे उनको भी सही तरीके से लागू है वो नहीं किया गया था। और भोपाल गैस त्रासदी 1984 में 35,000 के आसपास लोगों को अपनी जीवन से हाथ धोने पड़े थे, और क्योंकि उसमें कार्बोराइड जो कारखाना था उसमें गैस लीकेज हो गई और गैस वहां के पर्यावरण में या ये कहीं कि वहां की हवा में मिल गई और वो सांस के थ्रू लोगों के अंदर गई और लोगों का दम घुटा और लोग सुत्ते के सुत्ते ही रह गए।